आया हुआ हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ कि हमारे बहुत बड़े बड़े पुलिस अधिकारी 1 महीने में ही 2 लोगों ने सुसाइड किया। ये है एप्टीट्यूड। माइंड पे प्रेशर होगा जिसको झेलने में सक्षम नहीं थे। क्लास से लेके 12वीं क्लास और बीए वाले भी समझ लो आप, ये जो सेगमेंट है इस एज ग्रुप का बच्चा सबसे ज़्यादा, अगर कोई माँ बाप चिंतित है तो वो जिनके बच्चे 8वीं से 12वीं क्लास के बीच में पढ़ते हैं, वो माँ बाप सबसे ज़्यादा परेशान इस बात से रहते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर कम ना आ जाएं। नंबर ठीक ठाक आ गए तो आगे चल के ये मेडिकल लेगा, नॉन मेडिकल लेगा, या बच्चा मेरा आर्ट्स में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा। और ये फैसला इंडिया में बच्चा नहीं करता, माँ बाप करता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ और बनेगा। ये फैसला माँ बाप करता है और जिसका भुगतान आगे चल के बच्चा करता है। उसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। मेडिकल में जाने वाले बच्चे, मतलब अगर 90% नंबर किसी बच्चे के 10वीं में आए, +2 में आए, तो मतलब ये बच्चा डॉक्टर बनेगा। ये फैसला माँ बाप करते हैं और उस बच्चे का एडमिशन कोटा राजस्थान में जाके होता है, या कि कहीं हेलिक्स में या एलन में। कोटा राजस्थान की अकेली मैं बात करूं तो कम से कम 20 सुसाइड हैं हर साल। आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़े होंगे, 2 लाख कर चुके अब तक। तो इतने सुसाइड और किसी का ध्यान नहीं। ये सिर्फ इस बात के लिए हो रहे हैं क्योंकि उन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं, उनको जबरदस्ती उसमें धकेला गया है। उन बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं था, और इंटरेस्ट नहीं था तो वो जुनून भी पैदा नहीं होता है, और जुनून पैदा नहीं होता तो वो एक स्ट्रेस उनके ऊपर बनता है। और वो स्ट्रेस के चलते जब फीसें लाखों में जाती हैं उन सेंटर्स के पास, ट्यूशन के पास, लाखों में फीस देने के बाद भी अगर बच्चे का एडमिशन नहीं होता है तो बच्चा अपने आप को कसूरवार ठहराता है कि जी मेरे से हुआ नहीं। ऊपर से ताने मिलते हैं, पड़ोसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, तेरा हुआ नहीं, तो ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे फालतू टाइम खराब कर रहा होगा, 100 तरह की बातें। जबकि बच्चा अगर ये बोले कि जी मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे इसमें डाला क्यों। एक बिल्कुल माइंडसेट बना हुआ है हम सबका कि बच्चे के नंबर 80% से ऊपर आए तो बच्चा जाएगा मेडिकल में या वो इंजीनियर बनेगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरे 90% जो पेशेंट है वो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिनकी तनख्वाह $2-2 लाख है। $2 लाख का मतलब कम से कम भी 1.5-2 करोड़ रुपए का पैकेज है उनका। और मेरे को भी खूब पैसे देते हैं, बढ़िया पैसे देते हैं, और मैं हंस के लेता भी हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये इलाज के लिए आने वाले लोग ये वही लोग हैं जिनको माँ बाप ने +2 के बाद इस लाइन में धक्के से डाला था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, पैसे अच्छे आएंगे, और वो डिप्रेशन की दवाई लेके सोगा। अगर ये सिचुएशन है तो फिर उसका फायदा क्या, ऐसी कामयाबी का फायदा क्या। इसके लिए हम एक स्पेशल चीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है पासपोर्ट टू सक्सेस। और एक माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है इस एज ग्रुप में कि हमारा बच्चा गलत लाइन पे ना चले, कहीं ड्रग्स में ना चला जाए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल टेस्ट है, एक स्क्रीनिंग करेंगे। उस स्क्रीनिंग के हिसाब से हम उसको ये बता सकते हैं आने वाले समय में आपका बच्चा ड्रग्स में जा सकता है कि नहीं। ये प्रिडिक्शन भी हो सकती है और उस पर बताया भी जा सकता है, रिकमेंडेशन भी होगी। उसको बता दिया जाएगा भाई तने क्या करना चाहिए, कौन सी चीज तने इस्तेमाल करनी चाहिए, तेरा बालक आगे जाकर नशे में ना जा। और बच्चे को भी ये बताया जा सकता है कि भाई तू जिस तरीके से चल रहा है तू रिस्क में है। और माँ बाप को भी ये एजुकेट किया जाना चाहिए इस बारे में कि भाई आप जिस तरीके से समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट ये बता देगा बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, बच्चे के अंदर इंटेलेक्ट कितना है, IQ लेवल क्या है बच्चे का, या बच्चे में काबिलियत कितनी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और उसका इंटरेस्ट क्या है, किस इंटरेस्ट में है। एग्जाम्पल है, अगर कोई बच्चा खून से डरता है और माँ बाप ने कह दिया ना NDA की तैयारी कर, फौजी बन, पुलिस में भर्ती हो जा,
और वहाँ पे कल किसी डेड बॉडी पे ड्यूटी लग जाए तो वो बच्चा तनाव में आएगा नहीं तो क्या होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था, मैं इंडिया आया हुआ हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, कि हमारे बहुत बड़े बड़े पुलिस अधिकारी 1 महीने में ही 2 लोगों ने सुसाइड किया। ये है एप्टीट्यूड कि जिस दिन वो ऑफिसर बने थे उस दिन शायद उनको नहीं पता था कि ये ऑफिसर लाइन मेरे मतलब प्रेशर होगा माइंड पे। मैं तो यही कहूँगा, शायद कोई माइंड पे प्रेशर होगा जिसको झेलने में सक्षम नहीं थे। अब मुझे नहीं पता इसकी डिटेल क्या है, ना उसमें जाना चाहता। मेरा सिंपल काम मतलब ये है इस बात पे जाने का कि ऐसे ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। फौज में भी हर साल कम से कम 50 सुसाइड होते हैं। कहीं पे टीचिंग लॉबी के अंदर भी ऐसा होता है कि जो स्टे करते हैं उस जॉब्स के अंदर, जिसमें वो जॉब में हमेशा रहते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो उसका इलाज ये है कि हैप्पीनेस की गारंटी तभी हो सकती है अगर बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है और उसकी काबिलियत कैसी, ये तीनों चीज़ें अगर मैच होंगी तो कोई भी बच्चा, चाहे वो खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, विदेश में जाए, अपने देश में रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, कहीं पे भी रहे, वो बच्चा खुश रहेगा, क्योंकि उसके मतलब का काम वो कर रहा है। पैसे कम मिले ज़्यादा मिले इस बात का भी फर्क नहीं, कोई सरोकार नहीं। टेस्ट होता किस प्रकार से है, थोड़ा सा वो? ये टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये बेसिकली जैसे 50 क्वेश्चन हैं, उसमें 1 से लेके 5 पे रैंकिंग होती है, आपको करना पड़ता है। आपसे पूछा जाता है सवाल, आप कैसा महसूस करते हैं, उसमें आपको सर्कल करना होता है। उसकी ऑनलाइन होगा, वेबसाइट के ऊपर होगा, वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप अपने घर बैठ के कर सकते हैं और आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी। रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं कि मेरे लिए क्या बताया गया है। रिपोर्ट कितने समय बाद आ जाएगी डॉक्टर साहब? रिपोर्ट 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर आपकी जेब में। आप तुरंत प्रभाव से उसको पढ़िए। माँ बाप के लिए अलग से रिपोर्ट है कि माँ बाप को किस चीज़ पे काम करना है, बच्चे के लिए अलग से रिपोर्ट है कि बच्चे को किस चीज़ पे काम करना चाहिए कि आगे चल के बच्चा खुश है। देखिए, हर माँ बाप सिर्फ यही चाहता है कि मेरा बच्चा जहाँ भी हो खुश हो। माँ बाप के लिए बच्चे की कामयाबी इस बात पे निर्भर करती है कि मेरा बच्चा अगर खुश है तो कामयाब है। ये नहीं है कि कामयाब है तो खुश पक्का होगा, ये तो नहीं होता ना। अगर ऐसा हो तो कोई भी पैसे वाला व्यक्ति बीमार ना हो। और मैं तो कह रहा हूँ 90% मेरे पेशेंट सारे, मेरा कोई गरीब व्यक्ति मेरा पेशेंट नहीं है, सारे पैसे वाले लोग हैं। एक तो बहुत बड़ी कंपनी का, फेसबुक का वाइस प्रेसिडेंट ही है, जिसकी तनख्वाह ही 4 करोड़ रुपए है और उसकी कंपनी में शेयर भी हैं। ऐसे ऐसे और भी बहुत हैं। कई ऐसे भी पेशेंट हैं भाई जो एक सीटिंग के मेरे को 8-10 लाख रुपए भी दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने पैसे वाले लोगों को हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई पैसे नहीं हैं इसलिए परेशान हूँ, इसलिए कोई किसान बेचारा खेत में झूल गया, किसी चीज़ को लेके परेशान हो गया, कर्जे में हो गया। मैं बात कर रहा हूँ ये तो शायद कुछ % हो, लेकिन उन लोगों की गाथा मैं गा रहा हूँ जिन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं, खूब पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट का काम नहीं, उनको किसी न किसी सिचुएशन में धकेला गया है क्योंकि उनको पता नहीं है। ये सारा का सारा सिस्टम, ये अपने तरह का एक यूनिक काम है, बिल्कुल अलग ढंग से किया जाने वाला काम है। हर व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा, माँ बाप को अच्छी नींद आएगी कि मुझे पता है मेरा बेटे में काबिलियत कितनी है, मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है, मेरे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्या है उसका। उस तीनों चीज़ों को मैच करके बता देंगे जी आप इंजीनियरिंग में फिट रहेंगे, आप डॉक्टर लाइन में फिट रहेंगे, आप पायलट फिट रहेंगे। और आप अब फैसले हो रहे हैं जी पड़ोसी का बेटा पायलट है, तू भी पायलट ही बनेगा, वो बेटा डॉक्टर बना, तू भी डॉक्टर बनेगा, इसका बेटा पुलिस में भर्ती हो गया लेकिन मेरे घर ना रोटी बनी ना चावल बने। ये सब चीज़ें, ऐसा सिस्टम चलेगा, इसमें हर व्यक्ति अपने घर में खुश रहेगा। ये हैप्पीनेस की गारंटी का टाइप है और इसीलिए इसका नाम पासपोर्ट टू सक्सेस रखा गया है। मैं मेरे पंजाबी भरावां लई भी सारिਆਂ ਲਈ मैं एक गल पंजाबी च भी दसांगा क्योंकि बहुत सारे सुनने वाले सारे पंजाबी। ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है।
ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ है, तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ माहौल क्रिएट करते हो। उम्र की कोई कंडीशन है डॉक्टर साहब इसमें? कोई उम्र की कंडीशन नहीं, ये एप्टीट्यूड टेस्ट 40 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि ये अलग तरह का टेस्ट है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। इसको आप सभी, जब ये अभी मेरे ख्याल 1 नवंबर को जब ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है हरियाणा में, उस दौरान इसको लॉन्च भी करेंगे। आई थिंक तब तक ये चीज़ रेडी भी हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति अपने घर बैठा अंग्रेजी भी सीखेगा। खेत में बैठा व्यक्ति खेत में गेहूं बेचने है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे वो बता देगा आपको कि अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, ताकि हर किसान मजदूर व्यक्ति अपने खेत से, चाहे वो पालक की गुत्थी लेके जाए, कि उसको पता है कि दिल्ली के मार्केट में कैसे बेचना है, अगर उसको अंग्रेजी का ज्ञान है, अगर वो अंग्रेजी सीख सकता है। ज़रूरी नहीं है अंग्रेजी सीखने का मतलब विदेश जाना ही होता है, आप यहाँ रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक माध्यम है, ठीक है ना, ये एक माध्यम है, इस तरीके से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये अंग्रेजी का जो सिलसिला है ये घर घर तक इसलिए पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है, इसके बिना कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ हो गई है हमारे ऑफिसेज में भी। डॉक्टर साहब, आपने जो टेस्ट का जिक्र कराया, क्या ये बिजनेस पर्पज से भी कोई 40 साल की उम्र के एज का बताया है आपने ग्रुप का, तो कोई बिजनेस वाला बंदा है, किसी गलत बिजनेस में जा रहा है, तो क्या उसके लिए Absolutely 110%. This is what the entrepreneurship comes with. Anyone whosoever is doing the business at a national level, state level, village level or international level, they should know what type of business I am into and what should I do, what kind of measure I should apply to make this business successful. So absolutely for all the business people, they should make a preference before I start any business. Let me do this, let me find myself out if I am a good fit for this business or not. Quick example, if you are doing a trading business but you are weak in math, means you may not be the best fit. तो ये जो बात आपने पूछी है ना कि बिजनेस वाले लोगों को, स्टैटिस्टिक्स ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस करता है ना, तो एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में 3 बिजनेसेस में फेल होके चौथा बिजनेस जो है वो उसमें जाके कहीं ना कहीं उसको कामयाबी मिलती है, और उसमें भी 3 साल बाद उसको नॉर्मली कामयाबी का एक मेथड है, वो 3 साल बाद उसका एस्टेब्लिश होता है। लेकिन 3 साल ना तो वो वेट करता, ना उसमें इतनी पेशेंस होती है, और 3 बिजनेस फेल होने के बाद व्यक्ति के अंदर एक वैसे हीन भावना आती है कि मुझे लगता है परमात्मा नाराज है, मुझे लगता है मेरे स्टार्स ठीक नहीं चल रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं शायद बिजनेस के लायक नहीं हूँ, नौकरी मुझे मिली नहीं, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। बट अगर किसी व्यक्ति को ये पता हो कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स से संबंधित कोई बिजनेस कर दूँ। किसी को ये पता है कि मैं सेल्समैन अच्छा हूँ, मुझे बोलने में मज़ा आता है, नेटवर्किंग का आदमी, मेरा पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो वो उसी हिसाब का कोई बिजनेस छेड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ना तो पहले कभी थे और ना अभी हैं, और ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि काया पलट कर देंगे आपकी ज़िंदगी का, उन पेरेंट्स का और उन बच्चों के लिए, और जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं उनके लिए भी। लेकिन मेनली 8वीं से 12वीं का जो बच्चा है वो इसलिए इसमें रखा गया है क्योंकि इसी एज ग्रुप का, आप में से बहुत से परिवार ऐसे होंगे जिनके घरों में 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चे होंगे, वो सबसे ज़्यादा माँ बाप परेशान हैं हर लिहाज से। डर है कि कहीं गलत कंपनी में ना पड़ जाए, कहीं नशे में ना पड़ जाए, और ये भी रहता है कि कहीं बच्चे के नंबर कम ना आ जाए। नंबर बच्चे के कम आ रहे हैं, और ब्लड प्रेशर और जो डायबिटीज़ है वो माँ बाप को हो रही है।
इसी वजह से। करवानी पड़ेगी और फीस कितनी है अभी सर? बिल्कुल लिंक शेयर कर देंगे, उस पर जाके सारा कुछ बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है। आप जाओगे उसमें बिल्कुल सिंप्लीफाई किया हुआ, बहुत आसान तरीके से। यूँ समझ लो कि भाई फेसबुक चलाओ हो ना, फेसबुक चलाने से भी आसान है। हाँ ना में जवाब देने हैं और अपना सारा का सारा वह जन्म पत्र ही है। हिंदी में होगा, इंग्लिश में जी? ये अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। हाँ, हरियाणवी में नहीं बना ही पे लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में ये रहेगा। हाँ, परसों तो ऐसे जो समझ में आ जाती है हर बंदा। बिल्कुल ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है कि उन सबको समझ आएगा। क्योंकि हमें पता है माँ बाप हो सकता है कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनसे भी ये सवाल पूछे जाएंगे, वो भी बता पाएंगे। बहुत आसान तरीके से उसको बनाया गया है। और अंग्रेजी वाला इसमें खास रहेगा। आप जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं लोग, आईएलटीएस की तैयारी जी, आईएलटीएस की तैयारी पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी फीसें लगती हैं, 6-6 महीने बड़े बड़े शहरों में पड़े रहते हैं। 30-31 हज़ार तो मिले वहाँ खाना पीना के लिए। हाँ, तो इसमें बिल्कुल घर बैठे आप इसमें बिल्कुल उसमें अफोर्डेबल उसमें कर पाओगे। लोगों ने कहा था कि भाई घर बैठे किसी तरीके से मिल जाए, तो इसलिए सारी चीजें देने लग रहे हैं भाई। तो 1 नवंबर से ये लॉन्च हो जाएगा। हाँ जी, रोन नहीं करेगी 1 नवंबर तो लोग। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू।